तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, सिंप्लीफाई एंड राइट एज अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। तुम्हें पता है रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है ना। तो और सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, सिंप्लीफाई का मतलब है कि जो ऐड दिया हुआ है इसको ऐड करो, ठीक है ना। तो इसको पूरा ऐड करो और ऐड करने के बाद केवल p बाई क्यू के फॉर्म में लेकर के आओ, है ना। तो बिल्कुल सही बात है, ऐड करने के लिए हमें पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 67 लगा देंगे। और एलसीएम लेने के लिए हमें डिनोमिनेटर यहाँ पे दिख रहा है कि सेम नहीं है और 6 के नीचे इसके अंदर डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ है, तो जब डिनोमिनेटर ना लिखा हो तो डिनोमिनेटर 1 लिख दिया जाता है। अब ऐसे केस में यहाँ पर 2 है, 3 है, 1 है, 6 है और 8 है, इन सब का ले लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम इनका लेंगे तो लिख देते हैं 2 3, ठीक है, 1 लिख देते हैं, 6 और 8। अब अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो पहले 2 लिखेंगे, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 3, ये 1, ये 3 और ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 1, ये 3, ये 1, ये 3, ये 1। अगेन 3 से करेंगे तो यहाँ पे ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो इस हिसाब से हमें एलसीएम मिल गया क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका मतलब है कि 8 ये हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, इक्वल टू 24 आ जाएगा। तो एलसीएम इनका हो गया 24। हम एलसीएम 24 ऐसे लिख देते हैं कॉमन, है ना। अब कंपेयर करते हैं तो 2 के टेबल में देखोगे तो 24 क्या 2 10 20 करोगे ना, 12 टाइम्स में आएगा, है ना। तो 12 2 24 होता है, तो इसलिए 15 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आ गया, यहाँ पे 12 लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं 15। 15 2 जा 30, कैरी कितना 3, 15 बन जा 15 प्लस 3 18, तो आ जाएगा 180, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, अभी 3 के टेबल में कितने बार में 24 आता है, 8 टाइम्स में, 3 8 जा 24। तो वैसे ही ये कितना हो जाएगा -88, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो तो 1 की टेबल पढ़ोगे तो 24 टाइम्स जाएगा, तब 24 आएगा। तो इसका मतलब है कि हमें 6 को जो है 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यहाँ 24 लिख देते हैं और 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2 और 6 2 जा 12 प्लस 2 14, कितना आ गया 144 आ गया। फिर प्लस लगाएंगे, अभी 6 4 जा कितना होता है 24, 4 टाइम्स गया, और 7 4 जा कितना होता है 28, तो यहाँ पे माइनस का 28 ब्रैकेट लगा देंगे। फिर प्लस लगाएंगे और 8 3 जा 24, तो 9 3 जा 27, है ना। अब यहाँ पर जो ऊपर न्यूमरेटर में नंबर्स दिए गए हैं, इनको जहाँ पे ऐड दिया हुआ है ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे दिख रहा है कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों को करेंगे, ये 180 दिया हुआ है, ये प्लस में है और ये किस में है माइनस में है, मतलब ये घट जाएगा, सिंपल सी बात है, प्लस माइनस माइनस। तो 180 में 88 क्या होगा माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 17 में से 8 गए 9, 92 आएगा, ठीक है। तो मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 92 मिलेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि 180 बड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद इनको ऐसे ही लिख देते हैं, है ना, प्लस 144 प्लस -28 ब्रैकेट का और प्लस 27/24, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, प्लस प्लस, है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा हमें 4 + 2 6 आ गया, है ना। और 4 + 9 13 की 3 कैरी 1 और 1 1 2, तो 236 आ गया। फिर प्लस करके यहाँ पे माइनस का 28 लिख देते हैं और यहाँ प्लस का 27/24 कर देते हैं, है ना। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, मतलब कि यहाँ से 28 माइनस हो जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा 208। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 208 आ जाएगा। 208 + 27/24, जब इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 235, ठीक है। तो 235 अपॉन कितना हो जाएगा
24 है ना, इसको इरेज कर देते हैं। अभी हमें देखना है इसको किसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। वैसे तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन इसको अभी सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे 3 5 कितना हुआ 8, 3 5 8, 8 + 2 10, और यहाँ पे देखा जाए तो 2 4 6 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ठीक है। हमारा यही आंसर ही हो जाएगा, इसी को आंसर लिख दो ऐसे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। जब कटता तो काट देते, बट अभी नहीं कट रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से कर देना है।